हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो अभी जो है कि जो लोग पास हुए हैं वो सारे लोग जो है कि BCCLE काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं और बच्चे लोग क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं कि सर अब हम लोगों का काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग कब होगा। तो भैया पहले जो है कि जो 4 साल का बीटेक करेंगे उनका एडमिशन होने दीजिए, उसके बाद आप लोगों का जो है कि काउंसलिंग वगैरह चालू हो जाएगा। तो उससे पहले हमने कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट बातें बताई थी कि कौन से टॉप कॉलेज हैं उसका लिस्ट बना लीजिए, कौन से ब्रांच लेने हैं आपको वो डिसाइड कर लीजिए। आपने डिप्लोमा में जो ब्रांच किया, क्या बीटेक में वही ब्रांच लेना है क्या, तो आप अपने स्तर से खुद का डिसीजन खुद ले लीजिएगा, या आपने जो है कि मम्मी से, पापा से, गार्जियन से जो जानते हैं उनसे, या आपके जो रिलेटिव से जानते हैं या जिनसे आप संतुष्ट होते हैं उनसे सारा चीज़ पूछ लीजिएगा। एक चीज़ उसके बाद है कि सब चीज़ पता करना ज़रूरी है, लेकिन आपको करना वही है जो आपका दिमाग कहे, दिल कहे। सीधी सी बात है, क्योंकि आपको आगे आपको पढ़ना है, आपको कंपटीशन में फेस करना है, आपको नौकरी करना है। सीधी सी बात है, किसी और को नहीं। तो इसलिए कुछ बच्चे हमें भी कॉल करते हैं कि सर ऐसा ऐसा, तो देखिए ठीक है कि हम गाइड कर देते हैं, बता देते हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं भी चल के गलत हो। तो इसलिए जो है कि आप अपने स्तर से भी पता ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको हमको ट्रस्ट है तब आप हमको कॉल करते हैं, और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो अभी मायने में चल रहा है सही से उस चीज़ को बताना। ठीक है, तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो जो है कि बच्चे लोग कह रहे थे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उस डॉक्यूमेंट्स का वीडियो एक बना दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम आपको बता देते हैं कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रिक्वायर्ड, यानी कि इसके लिए काउंसलिंग जो BCCLE 2026 का होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सिंपल सी बात है, जो बात आप डिप्लोमा में किए थे वही काम यहाँ से एक स्टेप सिर्फ अपग्रेड हो जाएगा और कहीं कुछ नहीं करना है। तो सर क्या करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि देखिए कि पहले हम चलते हैं अलग चीज़, फिर चलेंगे शैक्षणिक वाला में। ठीक है, देखिए ये चीज़ तीनों जो है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको जो है कि क्या कहते हैं एडमिशन लेने में सहायता प्रदान करेगा। सबसे पहले हमने यहाँ से लिखा भैया कास्ट सर्टिफिकेट, यानी हिंदी में क्या होता है जाति प्रमाण पत्र, जो कि हम शुरुआत से आप लोगों को बोलते आ रहे हैं, इसको ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, रेसिडेंस यानी कि निवास, सीधा सीधा कहा गया था कि आप जो है कि इस फॉर्म को तभी भर पाइएगा जब आप बिहार के अस्थायी निवासी होंगे, आप हो या आपके माँ बाप हो। इनकम होता है कि आय प्रमाण पत्र, देखिए इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो है कि जब चेक करते ये जरूरत कहते हैं भैया इनकम भी दे दो, इसलिए ये तीनों सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, जो लोग इसकी अर्हता रखते हैं। अब देखिए ये जो है तीनों आपको हम बताए थे कि किस लेवल का बनेगा, ये आप लोगों का ब्लॉक यानी RO लेवल का बनेगा, उससे ऊपर जाने की ज़रूरतें नहीं है। बाकी जो लोग देखिए उसके बाद, ठीक है, जो लोग DQ से आते हैं मतलब डिसेबल कोटा से आते हैं उनके लिए DQ सर्टिफिकेट वैलिड वाला, EWS से जो आते हैं उनके लिए EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड वाला। शायद 1 साल के अंतराल पे उन लोगों का चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को सुनिएगा। अब देखिए कि सर अगर मानिए यहाँ पे कोई मिस्टेक होता है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक होता है, जैसे मानिए कि हमारा जो है कि कास्ट में मानिए हम आ रहे हैं EBC में, ठीक है, EBC में आ रहा है, या मानिए BC1 में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मानिए कि यहाँ से जो है कि हम फॉर्म भरते वक्त गलती कर दिए, वहाँ पे लिख दिए BC2। ठीक है, जब वो जो काउंसलिंग होगा वहाँ पे भैया चूँकि कास्ट सर्टिफिकेट में आपका BC2 दिया गया है, तो वो जो है कि जब आप बताइएगा कि हम BC1 में हैं, तो वो जो है कि आपका जाति वाला जो है कि काउंसलिंग जो अगर मानिए जाति वाला पे होगा आपका, जैसे कि BC पे एडमिशन आपका होगा तो उसको कैंसिल करके आपको जनरल से सीट अलॉट कर दिया जाएगा, यानी आपको जो आरक्षण का लाभ होगा वो नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने सर्टिफिकेट को बिल्कुल सही से भरिएगा और फॉर्म में भी अपने कास्ट को बिल्कुल सही दिए होंगे, क्योंकि बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे लोग क्या गलती कर रहे हैं वो चीज़ पता है हमें। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब चलिए हम लोग एजुकेशनल पे आते हैं। या तो बच्चे जो है कि 10th पे डिप्लोमा कर लेते हैं, या तो कोई लोग 12th पे करते हैं, कोई लोग तो ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं, लेकिन बेसिकली बताते हैं ऑन दी बेसिक, क्योंकि डिप्लोमा जो है कि हम लोगों का डिग्री इक्विवेलेंट टू क्या है, 12th इंटर जो भी कहिए, तो वो जो है कि हमारा 12th के यानी कि इंटर के बराबर में है, इंटरमीडिएट के बराबर है। तो ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 10th में बेसिक स्टार्ट करते हैं। चूँकि आप डिप्लोमा तक एडमिशन लिए हैं तो यहाँ पे आप जमा किए होंगे 10th का, आप एडमिट कार्ड जमा किए होंगे, मार्कशीट जमा किए होंगे, और 10th में जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है या प्रोविजनल मिलता है वो आप जमा किए होंगे। PLC अगर 10th बेसिस पे एडमिशन लिए होंगे तो PLC कैरेक्टर जरूर दिए होंगे। ठीक है, और बाकी बात ये तीनों दिए होंगे।
लेकिन अब आपको क्या करना है, ये चीज़ तो अनिवार्य है, 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद अगर आप 12th किए हुए हैं तो किसके बाद डिप्लोमा किए हुए हैं, 10th के बाद किए हुए हैं तो 12 को स्किप कर दीजिएगा। अगर सर 12th के बाद किए हैं तो 12th का भी दीजिएगा, लेकिन वहाँ पर मन होता है तो लेता है, नहीं तो नहीं लेता है, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको लेके चलना, अगर 12th किए तो 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और वही प्रोविजनल हो या सर्टिफिकेट, ये चीज़ आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। दोनों चीज़ आप समझ गए। उसके बाद देखिए, जब आप डिप्लोमा की कर रहे थे, डिप्लोमा आपने क्या था, डिप्लोमा में क्या होता है कि कुछ लोग जैसे 12th के बाद किए होंगे तो 2 साल का जो है कि वो 2 साल का डिप्लोमा किए होंगे, बाकी जो है इक्विवेलेंट टू 3 ईयर होता है। लेकिन 2 साल का जो है डिप्लोमा के, तो उसके बाद जो आपको जितना मार्कशीट मिला हुआ है सब चीज़ जो है कि रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, डिप्लोमा किए होंगे तो डिप्लोमा में फर्स्ट से लेके आपको 6 सेमेस्टर तक का एडमिट कार्ड आपके पास होगा, 6 सेमेस्टर तक का एडमिट कार्ड होगा। उसके बाद जो है कि आपको ओरिजिनल 6 सेमेस्टर तक का मार्कशीट मिलेगा। उसका देखिए लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद होगा PLC मिलेगा, कैरेक्टर मिलेगा। अब देखिए, कुछ लोग कैरेक्टर को लेकर परेशान रहते हैं कि सर चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनाए, तो कुछ लोग पुलिस स्टेशन या कहीं और चले जाते हैं। हम भी परेशान हुए थे, हमें बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैरेक्टर के लिए कहीं नहीं जाना है, जहाँ से आपने लेटेस्ट पढ़ाई की है। जैसे मानिए कि हम जो चीज़ अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमको डिप्लोमा करने का मन है या BTech LE करने का मन है, तो वहाँ से जो है कि जहाँ से आप लेटेस्ट पढ़ाई की है वहाँ से आपको जो है कि क्या मिलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहीं से आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप डिप्लोमा किए होंगे, उसके बाद जो है कि BTech करने का आपके अंदर में इच्छा होगा तो आप ये कर रहे होंगे, ठीक है। तो यानी कि कॉलेज से PLC, पॉलिटेक्निक, लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी अब देखिए, कुछ बच्चे यहाँ से नाराजगी जताएंगे, नाराजगी नहीं कहेंगे सर हम तो एडमिट कार्ड संभाल के ही नहीं रखे, क्योंकि अक्सर के साथ में होता है, ठीक है। तो अगर नहीं है आपके पास एडमिट कार्ड तो काम चल जाएगा, लेकिन आपका मार्कशीट जो है कि बिल्कुल होना ही चाहिए हर एक सेमेस्टर का। ये सर्टिफिकेट होगा, PLC, पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट और कैरेक्टर आपका होगा, जो कि PLC और कैरेक्टर आपके एडमिशन में काम आने वाला है कि हाँ उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। बाकी जो हो गया कि ये सर्टिफिकेट वगैरह चेक करके और ये जमा ले लिया जाता है कॉलेज में, ठीक है। बाकी सारा चीज़ आप समझ गए। अब देखिए, उसका थोड़ा सा हट जाइए, आपका पहचान के लिए क्या है, आपके पास देखिए मिनिमम जो है कि आधार कार्ड जरूर होगा। तो आधार कार्ड जो है आपके पास में, उसमें सब कुछ अपडेट होना चाहिए, फोटो हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, यानी सारा चीज़ लेटेस्ट वाला अपडेट करवा लीजिएगा। फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल ID जो भी अपडेट करा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आधार कार्ड के बिना कुछ होता नहीं है। सिंपल सी बात है, पैन कार्ड बना होता अच्छी बात, लेकिन पैन कार्ड नहीं, लोग आधार कार्ड ही खोजता है, इसलिए आधार कार्ड बनवा लीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ से आपके पास फोटो, इसमें देखिए तो शायद इस बार लाइव फोटो लगा था, लेकिन आपको जो है कि हम बताए भी थे कि फोटो में जो है कि स्लेट पर लेकर लोग हम लोग खिंचाते, लेकिन आप लोग फोटो खिंचाते तो उसी पर लिखवा लेते हैं नाम, डेट ऑफ फोटो लिखवा लेते थे। जब फॉर्म भरे होंगे उस समय की बात है, वो फोटो आपके पास होगा, आप उसे 10 पीस, 12 पीस, 16 पीस, 20 पीस बनवा लीजिएगा। चूँकि फॉर्म जब भरते यानी कि सेमेस्टर का फॉर्म भरिएगा, रजिस्ट्रेशन हो, तो वही फोटो लोग कहता है कि दे दीजिए, लेकिन अब अलग भी देता है तो चलता है, ठीक है, लेकिन वो वाला फोटो रख लीजिएगा। अब देखिए, ये चीज़ जो हो गया, जरूरत का चीज़ क्या है, अब देखिए ईमेल ID जो है कि आपका पर्सनल होना चाहिए और चालू कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि एक बार जो ईमेल ID डाल दीजिएगा वो लाख कोशिश कीजिएगा वो नहीं बदलाएगा, इसलिए वैसा ईमेल ID डालिएगा जो आपका चालू कंडीशन में हो, ताकि आपका कोई भी मानिए कि वर्क हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो ईमेल ID पे आ जाए किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आप अपना खुद का फ़ोन नंबर दीजिएगा, पर्सनल फ़ोन नंबर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका भी नंबर मांगता है और जो है कि गार्जियन का भी मांगता है। तो आप अपना देखिए, अब तो आप BTech कर रहे हैं तो अब आपके पास नेसेसरी है कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी होगा, हो सकता है एप्पल का फ़ोन हो या जो भी आपका पर्सनल खुद का फ़ोन भी होगा, तो नंबर भी होगा, यानी कि सेपरेटली दीजिएगा। और अच्छे तरीके से अगर गार्जियन का पूछे तो गार्जियन का दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, लास्ट में ये सब चीज़ तो ठीक है सर, डॉक्यूमेंट्स कर लेंगे हम लोग। अब देखिए, फ़ी के बारे में कुछ बच्चे फ़ी के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो हमने आपको बताया है कि भैया कॉलेज का फ़ी जो है कि मिनिमम जो है कि आपको 3500 रुपये तक जो है कि आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बोला क्या कि 5 से 10,000 रुपया जो है कि आप लोग जमा कर लीजिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जाइएगा आइएगा उसका खर्चा लगता है, रहने का खर्चा लगता है, बहुत सारा चीज़ है। उसके बाद जो है कि मानिए कि अगर आप एडमिशन में अपग्रेड कर दिए, ऑप्शन जब आएगा, क्योंकि हर एक बच्चा का इच्छा होता है कि सर ये कॉलेज मिला है तो अपग्रेड कर देंगे तो सर ये कॉलेज मिल सकता है, तो उसी लालच में क्या करते हैं, अपग्रेड में यस कर दिए। तो और उनको क्या होता है कि मानिए गए आए
भाड़ा खर्चा हुआ, लेकिन कॉलेज में फ़ी नहीं लगता है। लगभग जो है कि आपको माने जाने आने पर जो खर्च हो गया वो तो बैठ जाएगा ना, क्योंकि आपको जहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका एडमिशन होगा वहीं पे आपको फ़ी पेमेंट करना होगा, जहाँ पे आपका एडमिशन होगा। अगर आप ग्रेड में मानिए कि यस आप कर दिए तो सिर्फ काउंसलिंग में जाइएगा, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो जाएगा और आप वहाँ से चले आइएगा अपना डॉक्यूमेंट सुरक्षित लेकर, ठीक है। अगर आप अपग्रेड में नो करिएगा तो आपको एडमिशन वहाँ पे जाके लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि जब काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, सारा चीज़ आ जाएगा, तो वहाँ पर भी बताएंगे। बाकी आप अपने अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स को बना लीजिए। और अगर आपके अंदर में कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कर दीजिए। और जो 2027 के बच्चे लोग हैं तैयारी करने वाले, उन्हें जो है कि बता दीजिए, बहुत ही जल्द बैच चालू होगा। दिया गया है ऐप पर जो है कि बहुत ही कम फी में 499 में दिया गया है, तो आप बच्चे को बता दीजिए और जो है कि सही जगह पर सही प्लेटफॉर्म पे आके तैयारी कर ले। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।